काशी में विकास के नाम पर हो रहे निर्माण कार्यों से ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहरों को नुकसान पहुंचने का आरोप लगाते हुए बीएचयू के छात्रों ने विरोध दर्ज कराया। छात्रों ने कहा कि पुण्य श्लोक लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर द्वारा निर्मित और जीर्णोद्धारित मणिकर्णिका घाट और उससे जुड़ी प्राचीन संरचनाएं सनातन संस्कृति की अमूल्य धरोहर हैं, जिन्हें क्षति पहुंचाई जा रही है। छात्रों का कहना है कि देवी अहिल्याबाई होलकर ने काशी सहित देश के कई तीर्थ स्थलों पर मंदिरों और घाटों का निर्माण कराया, जो आज भी आस्था और मोक्ष का प्रतीक है। आयोजकों ने स्पष्ट किया कि वह विकास के विरोधी नहीं है, लेकिन ऐसा विकास स्वीकार नहीं किया जा सकता जो परंपरा, आस्था और इतिहास को मिटा दे। छात्रों ने सरकार से मांग की कि काशी को एक जीवित सांस्कृतिक विरासत मानते हुए विकास और संरक्षण के बीच संतुलन बनाया जाए और ऐतिहासिक घाटों व धरोहरों की रक्षा की जाए। आज काशी न्यूज विद्यालय जिस प्रकार हम देख रहे हैं कि वीटी का प्रांगण है, यहाँ पे आप लोग सब एकत्रित हुए हैं। आप किस चीज का विरोध कर रहे हैं और इसके बारे में आप थोड़ा बताइए। बाबा विश्वनाथ जी के जो मंदिर का जो इन्होंने जीर्णोद्धार कराया और हजारों मंदिर का जितना जीर्णोद्धार कराया, जिसने सनातन के लिए जो है पूरा जीवन न्यौछावर कर दिया। जो प्रशासन में जो है कि उनकी एक अलग महत्ता रही है, ठीक है, और उनके मंदिर का या उनके स्थल का इतना विध्वंसक तरीके से, इतना अपमानित तरीके से जो है कि जिस तरीके से गवर्नमेंट ने चाहे यहाँ के प्रशासन ने उस मंदिर को जो है कि जीर्ण शीर्ण किया है, जितना अपमानित किया है, उसके लिए हम लोग विरोध में खड़े हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। तो आप इस विरोध प्रदर्शन से आप क्या आपका मतलब मांग है इसको थोड़े देखिए। पहला मांग ये है कि कोई भी धार्मिक जगह हो, सनातनी जो धार्मिक जगह हो, उसको जैसे कि हम कोई किसी का घर तोड़ते हैं, कोई रास्ता बन रहा है या कोई चौड़ीकरण हो रही है, अगर रास्ता आ रहा है तो उसको क्या करते हैं हम पहले कि हम उसको नोटिस देते हैं, गवर्नमेंट के द्वारा उसको नोटिस दिया जाता है कि भैया लीजिए आपका जो है कि 6 महीने 8 महीने में घर को खाली कर दीजिए, इसको तोड़ा जाएगा। ये बताइए कि ये सनातनी और पब्लिक प्लेस है, किसी को कुछ पता ही नहीं है और कब वहाँ लगाकर बुलडोजर उठवा दे रहे हैं भैया। यह तो कम से कम पता होना चाहिए, जिसका भी घर गिराया जाता है उसको बताया जाता है। लेकिन भैया हमारा जो है कि इतना बड़ा स्थल तोड़ा गया कि बताया नहीं जा रहा है। कम से कम पेपर के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से, चाहे जैसे भी हो, लोगों के ये मैसेज गवर्नमेंट को देनी चाहिए कि कम से कम भैया यह स्थल तोड़ा जाना है। तो जो भी है, जैसा भी व्यक्ति उसको संज्ञान में लेगा ना, सरकार उसको तो सफाई देगी। आप अपना परिचय बताइए और ये विरोध आप लोग कर रहे हैं बीएचयू में। मेरा नाम गौरव पाल है और मैं बीएचयू का पूर्व छात्र रहा हूँ। मैं विरोध इस बात का कर रहा हूँ कि इस देश में राजनीति इसी नाम पे होती रही है, बीजेपी ने खास कर की है कि मंदिर तोड़ दिया गया, हम मंदिर नया बनवाएंगे। भाई साहब ये बताइए, आप आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस वाराणसी के सांसद हैं, जिस देश में मंदिरों की राजनीति पे वोट लिए आपने, उसी देश में जिसने लोक माता अहिल्याबाई ने मंदिर का जीर्णोद्धार किया और उस मंदिर का जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है काशी विश्वनाथ मंदिर, उन्हीं को आपने तोड़ दिया। ये कहाँ की संस्कृति है? और आप कह रहे हैं मैं विकास कर रहा हूँ। भाई साहब, मैंने राजनीति से विज्ञान से जो है एमए किया है, उसमें विकास में ये पढ़ाया जाता है कि जो संस्कृति जैसी हो उस संस्कृति को उस रूप में पनपने दें, उसको तोड़कर आप एक दूसरी मूर्ति लाके वहाँ स्थापित कर देंगे। ये कैसा खिलवाड़ भाई? जो 400-500 साल पहले मूर्ति लगी थी वो मूर्ति आज टूट गई। यानी मेरे पूर्वज अगर कोई सामान घर में रख के चले गए हैं पुरानी, मैं उसको तोड़ के फेंक दूं, नई दूसरी सामान बनवा के ला के रख दूं, कि ये सही बात है? बिल्कुल सही बात नहीं है। कल मुख्यमंत्री जी आए थे, वो बोल रहे थे कि ये तो जो मूर्ति है जो कांग्रेस फैला रही है वो एआई द्वारा बनाई गई वीडियो वगैरह है, तो आप इसको कैसे देखते हैं और इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? माननीय मुख्यमंत्री जी, आपसे निवेदन है, कांग्रेस को मत इसमें लाइए। ये कांग्रेस का मुद्दा नहीं, ये हर समाज का मुद्दा है जो सनातन को चाहता है, जो चाहता है कि संस्कृति संरक्षित रहे। और एआई का बहाना ढूंढने लगे, वाह योगी जी वाह, आप एआई का बहाना ढूंढने लगे। अरे कोई बढ़िया बहाना ढूंढते। और यही सत्येंद्र कुमार जी हमारे जिले बाराबंकी में डीएम साहब थे, अब तो बढ़िया काम कर रहे थे, यहाँ के दिमाग पता नहीं कैसे सनक गया। दूसरी बात, योगी जी, ये एआई का अगर मामला है तो आपकी सरकार है, आप एआई पे करोड़ों रुपए फूंक रहे हैं, अरबों रुपए फूंक रहे हैं, उस पर आप एक्शन लीजिए। और एआई का मामला नहीं है,
इस देश में जब से काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर बना है, हजारों मंदिर तोड़े गए। मैं 2018 में यहाँ पढ़ने आया था और जब मैं दर्शन करने जाता था मुझे शिवलिंग दिखाई पड़ते थे। आज भाई साहब आप देखिए मैदान पड़ा है, तो यही है क्या? आंखों का मामला है, आंखों से देखा गया है। अहिल्याबाई होलकर जी की मूर्ति तोड़ी गई और समाज और सनातन का अपमान किया। आपकी क्या क्या मांग है इस विरोध प्रदर्शन? मेरी मांग ये है कि पहले तो स्पष्टीकरण दिया जाए किस लिए ये मूर्ति तोड़ी गई, और अगर तोड़ी गई तो वो मूर्तियां कहाँ हैं, उनको कहाँ गायब किया गया, और अगर वो मूर्तियां अभी संरक्षित हैं खंडित रूप में, मुझे मालूम है, तो वो खंडित रूप में संरक्षित हैं, उनको पुनः लाकर जोड़ा जाए और ससम्मान ही अपने जगह पे स्थान पर, अगर कोई गलती हो गई मैं मानता हूँ, यहाँ तो छूट देता हूँ, तो उसको पुनः स्थापित किया जाए। जिस प्रकार से काशी बाबा को जीर्णोद्धार किया गया था अहिल्याबाई जी ने, लोक माता ने, उसी प्रकार से जीर्णोद्धार किया जाए, ये हमारी मांगे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया। आपका परिचय बताइए और इस किस चीज का विरोध कर रहे हैं? मेरा नाम संतोष कुमार त्रिपाठी है। मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय का छात्र रहा हूँ और हम जो आज चूंकि एकत्र हुए हैं वो इसलिए एकत्र हुए हैं कि अहिल्याबाई, जिन्होंने पूर्व में बाबर के समय में जब काशी विश्वनाथ जी के ऊपर आक्रमण हुआ, काशी विश्वनाथ जी की प्रतिमा पर आक्रमण हुआ था, तो एक वही थी जिन्होंने धर्म को, सनातन धर्म को बचाने का कार्य किया था, और न केवल बचाने का कार्य किया बल्कि पुनः बाबा विश्वनाथ जी को लाकर के उनके काशी में वास कराया। ये संस्कृत में एक श्लोक है, सानंदमानंद मने वसंतम आनंद कंदम हृत पाप वृंदम वाराणसी नाथम नाथ नाथम श्री विश्वनाथम शरणम प्रपद्ये, यानी वाराणसी के रक्षक भोलेनाथ है। तो जब हमारे अधिष्ठाता को ऐसी महान अहिल्याबाई ने यहाँ पर ला करके स्थापित किया और आज ये स्थिति आ गई है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के ही संसदीय क्षेत्र में उनकी प्रतिमा को उकेला गया और कई सारी ऐसी प्राचीनतम मूर्तियों को नष्ट किया गया जो कि यह धर्म के खिलाफ है, जबकि हमारा भारतीय संविधान धर्मनिरपेक्षता की बात करता है। क्या क्या मांग है आपकी? हमारी मांग है कि जिस प्रकार से अभी हाल ही में हमने देखा था कि माननीय डीएम, चूंकि अपने आप में वो राज्य पत्रित अधिकारी होते हैं, उन्होंने मीडिया के माध्यम से ये बताया कि जितनी भी मूर्तियां थी, प्राचीन मूर्तियां थी, उनको संरक्षित कर ली गई हैं। तो मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ आप ही की मीडिया के माध्यम से कि हर एक चीज का एक अपना स्थान होता है, तो यानी जो मूर्ति है वो उसका स्थान है। अगर आपने सच में संरक्षित किया है तो आप एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए और एक दस्तावेजीय तौर पर जो आपने जितनी भी मूर्तियां एकत्र की है उसको जो है आप जनता के समक्ष जो है सार्वजनिक करिए। चूंकि ये प्रजातांत्रिक देश है और प्रजातांत्रिक देश में चीजें सार्वजनिक होनी चाहिए। जब बात जन समूह के धार्मिक स्वतंत्रता की आ जाती है तो वहाँ पर आपको ऐसे जहाँ पर भ्रामक चीजें, चूंकि अभी आपने देखा कि एक और चीज आई कि एआई से, माननीय मुख्यमंत्री जी का कल का बयान था, उन्होंने कहा एआई से वीडियो बनाया गया है। तो मैं कह रहा हूँ ठीक है, हम मानेंगे कैसे? आप मूर्तियों को दिखाइए कि आपने संरक्षित किया है, उसको सार्वजनिक करिए, और जिन्होंने अगर एआई से वायरल वो वीडियो है तो ऐसे अपराधियों को आप जो है जेल में डालिए, ना कि आप ये कह के अपना बचाव नहीं कर सकते कि आपने मूर्तियां को नहीं तोड़ा। कहीं ना कहीं क्षति हुई है मूर्तियां, ये बात सत्य है, तभी आज प्रशासन चुप है। धन्यवाद।